हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th का फर्स्ट चैप्टर जो फिजिक्स का है, लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन, इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। इसको हम लोग दो हिस्सों में बांटेंगे या तीन हिस्सों में बांटेंगे, डिपेंड करेगा कि लेंथ ऑफ द वीडियो के ऊपर। और हम लोग आज जो समझने की कोशिश करेंगे वो समझने की कोशिश करेंगे लाइट, रिफ्लेक्शन क्या होता है, ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या हैं और टर्म्स रिलेटेड टू ऑप्टिकल डिवाइसेस, इन सबको कोशिश करेंगे खत्म करने की। और अगर टाइम परमिट करेगा तो हम आगे भी जाएंगे। लाइट, लाइट क्या होती है? व्हाट इज लाइट? लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। ये एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है विच कैन ट्रेवल थ्रू वैक्यूम बट इट ऑल्सो पोजेसेस एनर्जी। सो लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव विच possesses energy and produces sensation in vision। प्रोड्यूसेस सेंसेशन इन विजन, यानी कि जो हमारी नजरें हैं इसके अंदर सेंसेशन प्रोड्यूस करती है कि हम कोई चीज को पहचान सकें, देख सकें और उसको रंग उसका अच्छी तरह से पहचान सकें। इन सब चीजों का काम लाइट करती है। इस बात को हम लोग ध्यान में रखेंगे। और हम लोगों को लाइट से लेके जो कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना है इस क्लास के अंदर, वो है एक रिफ्लेक्शन और एक है रिफ्रैक्शन। अब रिफ्लेक्शन क्या होता है? जो वो रिफ्लेक्शन है इसका मतलब है कि अगर लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे आके गिरती है, से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, अगर किसी ऑब्जेक्ट पे आके कोई भी लाइट गिरती है या उस पे आके पड़ती है तो क्या होगा? वो उसको वापस भेज देगा। लाइट इधर से आई और यहाँ से वापस चलेगी। दिस इज कॉल्ड बाउंसिंग ऑफ लाइट। एंड व्हेनेवर लाइट बाउंसेस बैक, वेदर इट इज इन द सेम डायरेक्शन और सम अदर डायरेक्शन, अगर यहाँ पे आई यहाँ से इधर चले गई या वापस इसी डायरेक्शन में चले गई, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। और हम लोग यही इस पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे कि लाइट किस तरह से आती है, किस तरह से जाती है, क्या ये वापस जाएगी सेम डायरेक्शन में या नहीं जाएगी। हम लोग इन सब चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को स्टडी करने की कोशिश करेंगे। मगर जब भी लाइट रिफ्लेक्ट होने की कोशिश करती है, जब भी लाइट किसी ऑब्जेक्ट पे गिरती है सबसे पहले, तो क्या होता है? से दिस इज एन ऑब्जेक्ट, लाइट यहाँ से आई, एक रे ऑफ लाइट यहाँ पे आई और यहाँ पे आके इस पॉइंट पे आके उसने इसको इस ऑब्जेक्ट पे टच किया। और इस ऑब्जेक्ट का जो फिनोमेना हो कि वो इसको आगे ना जाने दे, तो क्या होगा? वो यहीं पे लाइट रुक जाए। दिस इज कॉल्ड द लाइट हैज बीन एब्जॉर्ब्ड। पहला कॉन्सेप्ट इसके अंदर ये है कि लाइट क्या होगी? एब्जॉर्ब हो जाएगी। और जब लाइट एब्जॉर्ब होती है किसी भी चीज के अंदर तो वो हमको कैसे अपीयर करती है? वो हमको अपीयर करती है ब्लैक इन कलर। तो इसीलिए जितना भी ब्लैक इन कलर ऑब्जेक्ट्स हैं या ब्लैक इन कलर के कपड़े मिलते हैं या हमें पेपर मिलता है, वो लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है, आगे नहीं जाने देता। सेकंड इज कि ये ऑब्जेक्ट क्या करे? लाइट यहाँ पे आई, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी और इस ऑब्जेक्ट ने लाइट को आगे जाने दिया। इट अलाउड इट टू पास थ्रू इट, और उसको अंदर से पास करने दिया और आगे जाने दिया, उसको रोका नहीं। ये एक ऑब्जेक्ट था, लाइट यहाँ से आई और इसके अंदर से आगे चली गई। अब इसको क्या बोलेंगे? दिस इज कॉल्ड transmission of light, which is said to be transmitted. The light has been transmitted. Now the third concept comes कि लाइट आई, इस ऑब्जेक्ट पे पड़ी और इस ऑब्जेक्ट ने लाइट को बाउंस बैक करवा दिया या फिर किसी और डायरेक्शन में इसको भेज दिया। दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन और रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ये तीन कॉन्सेप्ट इसके अंदर आते हैं। अब क्योंकि अब जो इसके अंदर छोटे छोटे तीन कॉन्सेप्ट्स और हैं जहां से हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आते हैं। वो क्या है? सबसे पहले जो रे ऑफ लाइट आके इस ऑब्जेक्ट पे गिरी, से दिस इज एन मिरर, इस मिरर पे आके गिरी और यहाँ से ये रिफ्लेक्ट कर रही है, यहाँ से ये जा रही है। जो लाइट इधर आके गिर रही है, इस लाइट को, इस रे ऑफ लाइट को हम लोग कहते हैं इंसिडेंट रे। और जो लाइट यहां चले गई इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इस बात को ध्यान में रखेंगे। और हम लोग इस पूरे के अंदर क्या करते हैं? इस पूरे का हम लोग यहां से एक नॉर्मल ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस बन जाता है और ये हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन बन जाता है। यहीं से हमारे जो हैं लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन निकल के आते हैं, जो हमारे सामने किस तरह से हैं। पहला कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, और ये जो नॉर्मल है, ये जो हमारा नॉर्मल था यहाँ से लेके यहाँ तक जो आया हुआ है, ये 90 डिग्री का जो है, जो बाइसेक्ट कर रहा है, ये जो लाइन है, ये सारी की सारी क्या है? इस प्लेन ऑफ मिरर, इस प्लेन के ऊपर डिपेंड यहीं पे रहती हैं, इससे कहीं और आगे पीछे नहीं जाते। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? द फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल lie
ऑन द सेम प्लेन, इसी प्लेन के ऊपर लाई करते हैं, वहीं पे मिलेंगे और उसी पॉइंट पे हमको मिलते हैं। ये है पहला लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन। सेकंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन सेज दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। आपको मैं फिर से रिवाइज कर दूं कि ये इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, तीनों क्या है, सेम प्लेन के ऊपर लाई करते हैं। ये पहला लॉ है। सेकंड है दैट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे। नाउ वी हैव टू डील विद सर्टेन टर्म्स, और उसके पहले हमको देखना पड़ेगा कि ये ऑप्टिकल डिवाइसेस क्या होते हैं, क्योंकि हमको क्या करना है इस क्लास के अंदर, हमको रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन जब हम इसको पढ़ेंगे, खास तौर से इस टॉपिक के अंदर रिफ्लेक्शन के अंदर हम लोगों को एक डिवाइस को पढ़ना है, जिस डिवाइस का नाम है ऑप्टिकल डिवाइस। और ऑप्टिकल डिवाइसेस हमारे पास दो किस्म के होते हैं, जिसको हमने इस क्लास में पढ़ना है। ये दो डिवाइसेस कौन से हैं? ये दो डिवाइसेस हैं हमारे पास, एक है हमारे पास मिरर और दूसरा है हमारे पास लेंस। इन दोनों को हमने पढ़ना है। एक हम पढ़ेंगे यहाँ पर मिरर को, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पर लेंस को। अब ये मिरर और लेंस जो हमने पढ़ना है, ये दोनों हमने पढ़ना है कि जो हमारे बेसिक मिरर या बेसिक लेंस हैं, हम उनके बारे में बात नहीं करेंगे, बिकॉज अ बेसिक मिरर इज अ प्लेन मिरर एंड बेसिक लेंस इज अ प्लेन लेंस। हम लोग इसको नहीं यहाँ स्टडी करेंगे। वी विल बी स्टडिंग अबाउट स्फेरिकल मिरर एंड स्फेरिकल लेंस। हम लोग इसके बारे में यहाँ पढ़ेंगे। अब इसकी शेप और इसकी शेप, हमारे पास दो किस्म के स्फेरिकल मिरर हैं और दो किस्म के हमारे पास क्या आते हैं, स्फेरिकल लेंस आते हैं। अब इसके बारे में बताता हूँ, मगर उसके पहले आप लोग ये याद रखना कि जो मिरर होता है उसको मैं समझा देता हूँ, और जो लेंस है वो क्या है उसके बारे में मैं आपको थोड़ी सी जानकारी, बेसिक जानकारी दे देता हूँ। ये क्या है कि जो मिरर होता है, मिरर के ऊपर जब भी कोई लाइट आती है तो वो बाउंस बैक करती है, क्योंकि उसका एक एंड क्या होता है, उस पर पॉलिश की गई होती है। इट इज कोटेड विद सिल्वर और सम अदर पेंट, कि उसकी वजह से क्या होता है कि यहाँ इस साइड में कुछ भी चीज हमको नजर नहीं आती और इसके ऑपोजिट साइड में हमको यहाँ से इमेज नजर आती है। जो घरों में आपने अपने मिरर देखे हैं, जिसको देख के आप अपनी कंघी करते हो, वो एक प्लेन मिरर है। हम लोग वैसा ही एक मिरर के बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं। नाउ कम्स स्फेरिकल लेंस। व्हाट इज अ स्फेरिकल लेंस? स्फेरिकल लेंस क्या करता है, ये आप लोगों को मालूम होगा। लेंस इज यूज्ड टू मैग्नीफाई और डिमिनिश एन ऑब्जेक्ट। हम उसको या तो बड़ा कर सकते हैं या तो बड़ी चीज को छोटा करने के रूप में लेके आते हैं। मगर इसकी एक प्रॉपर्टी होती है कि ये क्या करता है कि लाइट अगर से पड़ती है तो इसको ये पास करने पे एलो कर देता है, कि ये एक किस्म से ट्रांसपेरेंट मीडियम इसको देता है कि जो जिसमें से लाइट पास कर सकती है। और हम लोगों ने इस क्लास में ये पढ़ना है कि क्या ये जो मिरर है, मिरर किस तरह से एक्ट करता है और लेंस किस तरह से एक्ट करता है। हमको इन सब चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को देखना है। अभी मैं आपको ये और ये दोनों के बारे में जानकारी यहाँ पे देने लगा। स्फेरिकल मिरर और यहाँ पे आ जाएगा हमारा लेंस। अब मैं यहाँ पे स्फेरिकल वर्ड यूज नहीं कर रहा, क्योंकि आप लोगों को मैं बता चुका हूँ कि जो भी हम लोग यहाँ पढ़ रहे हैं, इट इज ओनली व्हाट अ मिरर एंड लेंस एंड बोथ आर स्फेरिकल इन शेप। अब हमारे पास जो मिरर है, स्फेरिकल मिरर और स्फेरिकल लेंस, ये दोनों हमारे पास दो किस्म के होते हैं। फर्स्ट इज अ शेप ऑफ अ कनकेव फॉर्म के अंदर आता है, क्योंकि इस साइड में क्या है, एक केव बन रही है। अगर आपको ये चीज समझ में नहीं आती हो तो आपको मैं यहाँ पे एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ। आप लोग इसको देख लीजिए। आप लोगों ने ये डायग्राम बड़ी अच्छी तरह से घरों में देखी होगी। जो आप खाना खाने का चिमचा खाते हो, उसके अंदर यहाँ पर क्या होता है, एक छोटा सा यहाँ पे जो चावल ये दाल लेते हो,
और एक ये शेप, एक ये जगह होती है। अब ये जो शेप हमारे पास बन के आई है, इस शेप के अंदर जो ये अंदर सुरंग वाला हिस्सा है, इसको हम लोग बोलते हैं केव, और ये हम लोग इसको यहाँ पर हम लोग बोलेंगे कनकेव, और यहाँ पे ये पोर्शन है, इसको हम लोग बोल सकते हैं ये है कन्वेक्स। अब आपको ये कॉन्सेप्ट अच्छी तरह से याद रहना चाहिए। जब भी स्पून को देखो तो अंदर वाले हिस्से को आप बोल सकते हो दैट इट इज ए कनकेव फॉर्म, एंड जो बाहर वाला हिस्सा है वो क्या है, कन्वेक्स है। उसी तरह से ये भी एक क्या है, यहाँ पे कनकेव बन गया और यहाँ पे कन्वेक्स बन गया। मगर कनकेव मिरर क्या होता है कि अगर ये बाहर वाली साइड के अंदर, ये केव वाली साइड है, बाहर वाली साइड पे अगर पॉलिश किया हो, ये जो मैंने एरो बनाए हैं पॉलिश का सिंबल है, यहाँ पे हमने पॉलिश कर दिया, अब इमेज यहाँ बनेगी, इमेज विल बी फॉर्म्ड एट दिस पॉइंट ऑफ प्लेस। अब होगा क्या कि जब भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे आके गिरेगी तो ये क्या करेगा कि जितनी भी रे ऑफ लाइट यहाँ पे आती हैं, ये क्या करता है, इनको छोटा सा काम करता है, इसको एक पॉइंट के ऊपर आके इनको वापस सेंड कर देता है, या रिफ्लेक्ट बैक करता है, या बाउंस बैक करवाता है। ये सारी की सारी एक पॉइंट पे आके मिलती हैं, और इस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं फोकस, एंड द प्रोसेस दैट दिस ऑल आर फोकसिंग एट अ सिंगल पॉइंट इज कॉल्ड कन्वर्जेंस ऑफ लाइट। दैट इज व्हाई अ concave mirror is also said to be a converging mirror, और इसको हम लोग कनकेव मिरर भी बोलते हैं। ये दोनों नाम से इसको जाना जाता है, एक बार ये याद रखिएगा। और उसके साथ ही अगर हम लोग यहाँ पर क्या करें कि अभी हम लोग, ये मैंने एक बना दिया, अब इसके अंदर वाली साइड पॉलिश्ड है, बाहर वाली साइड के ऊपर हम लोग क्या देखते हैं कि हमारी एक इमेज फॉर्म हो सकती है, इस साइड पे इमेज फॉर्म हो रही है। ये क्या बन गया, ये मेरा बन गया एक कन्वेक्स मिरर। अब इसके अंदर क्या होगा, इमेज अगर यहाँ फॉर्म हो रही है, या यहाँ पे एक रे ऑफ लाइट्स बहुत सारी यहाँ पे आके पड़ रही हैं, तो इसकी एक प्रॉपर्टी है, ये क्या करता है कि जिस तरह से कनकेव मिरर काम करता है कि सारी की सारी लाइट को एक जगह पे फोकस करता है, या इमेज जो बनेगी उसका एक फोकस बनाएगा। मगर कन्वेक्स मिरर ऐसा बिल्कुल नहीं करेगा, ये क्या करेगा, लाइट को डाइवर्ज कर देगा, वापस भेज देगा। और अगर कोई 90 डिग्री पे आ रही है, इट विल सेंड इट बैक। इसके बारे में मैं आपको आगे जाके इस कॉन्सेप्ट को भी क्लियर करके दिखाऊंगा। आप लोग बस ध्यान रखिएगा कि अभी ये क्या कर रहा है, कन्वर्ज कर रहा है एक जगह पर, सॉरी डाइवर्ज कर रहा है एक जगह पे, कन्वर्ज करने के लिए इसको नहीं आने दे रहा, इसको आगे पीछे भेज रहा है। तो इसीलिए कन्वेक्स मिरर को हम लोग डाइवर्जिंग मिरर भी कहते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। नाउ कम्स लेंस। लेंस के अंदर हमारे पास क्या होता है, एक हमारे पास जिस तरह से यहाँ पे कनकेव मिरर था, हमारे पास क्या होता है, एक कनकेव लेंस होता है। अब ये एक हमारा कनकेव लेंस है, और यहाँ पर हमारे पास मैं एक और लेंस बना रहा हूं जो कि कन्वेक्स मिरर है, सॉरी कन्वेक्स लेंस है। अब इसके अंदर क्या होगा कि जब रे ऑफ लाइट्स यहाँ पे आके गिरेंगी, तो ये क्या करेगा, जो कनकेव लेंस है, व्हाट इट विल डू, इट विल नॉट अलो द रे ऑफ लाइट टू converge at a point, but it will only do one thing, it will make it to diverge। ये डाइवर्ज करने के लिए इसको मजबूर कर देगा कि लाइट एक स्कैटर कर देगा, आगे पीछे फैल जाएंगी। इनको ध्यान में रखिएगा। उसी तरह से जो हमारा कन्वेक्स लेंस होता है, उसके अंदर क्या होगा, जब रे ऑफ लाइट आएगी और जब इसके ऊपर आके लेंस के ऊपर, कन्वेक्स लेंस पे आके गिरेगी, तो ये क्या करेगा, एक जगह पर इसको फोकस करेगा। और जब ये फोकस करेगा तो ये हमारा क्या बन गया था, हमारा दिस वाज कॉल्ड डाइवर्जिंग लेंस, एंड दिस बिकेम कन्वर्जिंग लेंस। ये हमारा कन्वेक्स
लेंस है, ये हमारा कनकेव लेंस है। अब इन दोनों लेंसों के अंदर एक सिमिलैरिटी क्या है वो बताता हूँ। देखो ये क्या कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, ये क्या कर रहा है, ये भी डाइवर्ज कर रहा है। तो ये चीज, ये दोनों आपस में क्या है, सेम, एक ही तरह से बिहेव करते हैं। और जो ये दो हैं, ये दोनों भी क्या करते हैं, एक जैसा बिहेव करते हैं। इन बातों को ध्यान रखिएगा। अब इनसे जुड़ी हुई एक छोटा सा कॉन्सेप्ट रह गया है, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। जो मैंने अभी आपको यहाँ पे लेंस की डायग्राम बनाई थी, मैंने इसे कहा था ये कनकेव लेंस है। दरअसल ये क्या है, डबल कनकेव लेंस है, क्योंकि इसका लेंस यहाँ पर भी है, यहाँ पर इसका, यहाँ पर भी एक लेंस है। जो हम लोग, हमारे पास एक लेंस और भी टाइप है हमारे पास, वो हमारे पास कैसी होती है, दैट इज, इसको बोलते हैं हम लोग प्लेनो कनकेव लेंस। ये क्या है, हाफ कनकेव है, यहाँ पे प्लेन है, यहाँ पर क्या है, कनकेव है। दिस इज कॉल्ड प्लेनो कनकेव, दिस इज कॉल्ड डबल कनकेव। मगर हम लोग इसको अमूमन कनकेव बोल के, कनकेव लेंस बोलकर पूरे के पूरे लेसन के अंदर हम लोग इसको कनकेव लेंस बोलेंगे, और कनकेव लेंस बोल के ही हम इसको अंडरस्टैंड करते हैं, ताकि कि हम अपने कॉन्सेप्ट्स के अंदर कंफ्यूज ज़्यादा ना हो, बार बार डबल कनकेव ना बोलते रहें। नाउ सिमिलरली व्हाट इज इट, अगर हमारे पास कन्वेक्स लेंस आता है तो ये हमारे पास इस साइड से भी कन्वेक्स है, इस साइड से भी कन्वेक्स है, इसीलिए इसको हम लोग डबल कन्वेक्स लेंस भी बोलते हैं। और हमारे पास क्या होता है, एक प्लेनो कन्वेक्स लेंस भी आता है, जो एक साइड से प्लेन है और एक साइड से कन्वेक्स है। These were the optical devices that we were discussing. Now we will be going and dealing with the terms related with the optical devices. Now say we have a concave mirror. इस कॉन्सेप्ट को बड़ा ध्यान से समझिएगा, क्योंकि जितनी भी हमारी रे डायग्राम्स होंगी या जितने भी हमारे न्यूमेरिकल्स होंगे, हम लोग पूरा इन्हीं कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, जो अभी ये मैं टर्म्स ऑप्टिकल डिवाइसेस से जुड़ी हुई जितनी भी टर्म्स हैं जो अब डिस्कस करने वाला हूं, अगर आपने उसको ध्यान से नहीं समझा तो आप लोग इसको मिस कर जाओगे और कभी भी आपकी रे डायग्राम्स या फिर अगर मैं कहूँ न्यूमेरिकल्स सॉल्व नहीं कर पाओगे। हमने ये एक मिरर ले लिया और हमने यहाँ से एक रेफरेंस लाइन ली, और हमने इस रेफरेंस लाइन को इस मिरर के सेंटर से पास किया। जब सेंटर से पास किया, इस पॉइंट को मैंने कहा दैट दिस इज P, मैंने इसको ये चीज कह दी। अब ये रेफरेंस लाइन जो है, इस रेफरेंस लाइन को हम लोग एक नाम से पुकारते हैं, जो नाम हम लोगों ने दिया है दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये प्रिंसिपल की स्पेलिंग देख लीजिएगा, इट इज PRINCIPAL, PLE नहीं है, ये PAL है, और प्रिंसिपल का मतलब होता है मेन। ये बात याद रखिएगा, इट इज द मेन लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ द कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर और कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस। जब भी होगा वहां पे एक प्रिंसिपल एक्सिस आपको जरूर मेंशन करनी है और आपको दी गई होगी। दिस इज फर्स्ट पॉइंट। सेकेंड इज, अगर मैं इस पूरे को एक सर्कल के फॉर्म में बना दूं, ये मैंने एक सर्कल बना दिया, दिस इज एन इमेजिनरी सर्कल ड्रॉन, तो इस सर्कल का कोई सेंटर भी होगा जहां से मैंने इसको एक ऐसे करके लिया होगा। तो ये मेरा जो पॉइंट है, अब यहां से लेके यहां तक इसका रेडियस है और ये इसका सेंटर है। ये जो C मैंने यहाँ C लिखा है, इस C को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। इस बात को ध्यान रखिएगा। और जो इधर से लेके जो इधर तक होता है, इसको हम लोग बोलते हैं, इधर से लेके ये पोल तक, C से लेके P तक जो पॉइंट है, इसको हम लोग कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। और इन दोनों का जो सेंटर है, इसको हम लोग पॉइंट लेते हैं फोकस, एंड फोकस इज द पॉइंट जहां पे अगर कनकेव मिरर है तो इसकी पूरी की पूरी जितनी भी रेज ऑफ लाइट हैं वो सारी की सारी आके यहाँ पे कन्वर्ट करेंगी। दिस इज द पॉइंट ऑफ फोकस, जो मैं बता रहा था कि एक जगह पे आके पूरी की पूरी मिल रही हैं रे ऑफ लाइट्स। जितनी भी डायग्राम्स मैंने यहाँ पे बनाई या मैंने यहाँ पे बनाई, वो जो मिल रही थी वो यही पॉइंट है, दैट इज कॉल्ड फोकस। अब फोकस और इसका, इन दोनों का जो हाफ होगा,
इट इज ऑलवेज r by 2, क्योंकि इधर से लेके इधर तक रेडियस और ये है यहाँ से लेके यहाँ तक रेडियस का 2, इट इज r by 2, और इसको हम लोग बोलते हैं फोकल लेंथ। इसको भी याद रखिएगा। ये हमारे कुछ मेन कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको हमें याद रखना है। और इधर से लेके इधर तक, इफ दिस एंड दिस इज mm डैश इज द मिरर, तो हम जो mm डैश है यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको हम बोलते हैं अपर्चर। ये आ गया हमारा ये चीज। एंड P इज अवर पोल, इसको हम जो सेंटर है इसको पोल लेके चलते हैं। ये हमारे मेजर पॉइंट्स हैं जिनको हमें हमेशा याद रखना है और हमें इनकी डेफिनेशंस भी करनी है। अब आगे, अब क्या है हमारे पास आएगा, अगर सेम विल बी द केस ऑफ कन्वेक्स मिरर, मगर उसके अंदर सारा कुछ ऑपोजिट हो जाएगा। अब मैं ले रहा हूं यहाँ पर एक कन्वेक्स लेंस, इसके अंदर से भी मैंने सेंटर से एक पॉइंट पास कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको O बोल दिया, वहां मैंने P बोला था। दिस O विल बी सेट टू बी एज ऑप्टिकल सेंटर। ये हमारा सेम प्रिंसिपल एक्सिस, इसको याद रखिएगा। अब क्या होता है कि अगर मैं यहां से ऐसे करूं, यहां से एक सर्कल बनेगा, इधर से एक सर्कल बनेगा, दोनों तरफ एक सर्कल बन जाएंगे। इसको आप ध्यान में रखिएगा। अगर दोनों तरफ सर्कल बनते हैं तो यहां से लेके यहां तक कहीं ना कहीं रेडियस बनता होगा, और रेडियस का जो डबल होगा वो हमारा, वहां पर हमने जो अभी भी हमने समझा, दैट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर एज फार एज मिरर्स आर कंसर्न। मगर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर हम इसको 2f बोलते हैं और इसको हम बोलते हैं फोकस, क्योंकि इन दोनों, इस पूरे का, इस रेडियस का हाफ क्या होगा, हमेशा क्या होगा, हमारा एक सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा। मगर हम क्या बोलते हैं इसको, डबल देन द फोकस। और यहाँ पर मैं इसको, क्योंकि 2f आगे हैं तो मैंने इसको f1 कर दिया। अब सर्कल इस साइड भी बन रहा है, मैंने इधर से जो, अगर ये मेरा 2 सेंटीमीटर है, इसको भी 2 सेंटीमीटर, उतना ही 2 सेंटीमीटर यहाँ पे, उतना ही 2 सेंटीमीटर यहाँ पर, यहाँ मैंने f कर दिया, यहाँ पर भी मैंने 2f कर दिया, इसे मैंने 2 कर दिया। सिर्फ डिफरेंशिएट करने के लिए मैंने इसको f1 बोल दिया, इसको मैंने 2f1 बोल दिया, इसको मैंने f2 बोल दिया, इसको मैंने 2f2 बोल दिया मैंने। यहाँ पे आपके कॉन्सेप्ट खत्म होते हैं।